खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और इसके बाद कुछ परिवर्तन भी आ सकते हैं, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी ईरान पहुंचते हैं तो संबंधों में आए खटास कुछ कम होगी। देखिए, ये जो आप सबसे पहली बात तो मोनिका जी ये होती है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है, कोई किसी को फ्यूनरल के लिए इनविटेशन नहीं भेजता नाम से। हम्म। शादी के लिए भेजता है, ब्याह के लिए, जन्मदिन के लिए, गृह प्रवेश के लिए। आप एक फ्यूनरल अनाउंस करते जी हमारी इस दिन से इस दिन तक फ्यूनरल है, जिसको मर्जी आए आप नोटिफाई करते हो। जी। यहाँ पर्सनली इनवाइट भेजा गया। हमारे यहाँ भी कभी आपने देखा दान संस्कार के कार्ड छपते हुए, या हमारे राइट। इतने मुसलमान भाई यहाँ कभी कफन दफन के कार्ड छपते हुए देखे आपने? ये कभी ऐसे होता नहीं है। आप एक जनरल अनाउंसमेंट कर दे तो फिर जिसकी श्रद्धा वो आए, ना आए, जिसको आना हो आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। तो यहाँ मोदी जी को नाम लेके इनवाइट किया गया, इसके पीछे काफी राजनीतिक समीकरण है। ये बिल्कुल सरल इनविटेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों। अगर मोदी जी वहां जाते तो हमारे जो इसराइल के साथ संबंध है वो खटाई में पड़ जाते हैं। हमारे जो अमेरिका के साथ संबंध है, अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील है, वो खटाई में पड़ जाती है। हमारा जो यूरोपियन ट्रेड डील है उसके संबंध है वो खटाई में पड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक इस रजीम को, जिसने ये बोला, अली खमेनी ने बोला था कि भाई कश्मीर में आप वही कर रहे हो जो इसराइल गाजा में कर रहा हो, जबकि उसका एनईए ने बहुत भरपूर जवाब दिया था जायसवाल साहब ने। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए जब खमेनी ने खुल के भारत का विरोध किया। जब भी हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, खमेनी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, भारत के साथ खड़ा नहीं रहा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में, ये मेरा मानना है, सरकार माने ना माने, कि इनका 100% इन्वॉल्वमेंट था ईरान का। उसके बाद अब ये क्या करना चाहिए, कहते हैं अपने व्हाइट वॉश करना। अगर मोदी जी वहां जाते तो लेजिटिमेसी मिलती है, चीजों को मतलब प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे संबंध इसराइल, अमेरिका, यूरोप से और पूरे सिविलाइज वर्ल्ड से जाके कहीं ना कहीं खराब होते हैं। और आपके बाजू में कौन बैठा है? जिहादी शाहबाज, मुल्ला मुनीर, ये ऐसे तो कैरेक्टर वहां मिलेंगे आपको। आपको दुनिया के कोई बड़े लीडर तो मिलने वाले नहीं, तो क्या आप शाहबाज और मुनीर के बाजू में बैठोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां उस फ्यूनरल में क्या होगा, मोसाद का क्या इरादा, मोसाद क्या वो फ्यूनरल होने देगा नहीं होने देगा, किसी को नहीं पता। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में मोदी जी की पर्सनल सुरक्षा को लेके भी बड़े सवाल हैं, बड़ा चैलेंज है। मेरा यह मानना है कि मोदी जी नहीं जानेंगे, मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। जो हमारे एम्बेसडर साहब है वो सक्षम है, वो भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो करेंगे। बट ये मैंने पहली बार देखा कि कोई किसी को इनवाइट कर रहा पर्सनली फ्यूनरल में आने के लिए। भाई आपने फ्यूनरल अनाउंस किया, बात खत्म हो गई। अब जिसको आना होगा आनेगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं जानेगा। तो राइट। यहाँ पे देखिए ये एक बहुत जियोपॉलिटिकल समीकरण है। और कहीं ना कहीं भारत को इस्लामिक वर्ल्ड के साथ दिखाया गया अपने फायदे के लिए। वो भारत की सहानुभूति नहीं, वहां तैयब अर्दोगन बैठा होगा, वहां ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बॉर्डरों पे आके बैठे थे, ये सारे वहीं बैठे होंगे। आपको लगता है मोदी जी इनके साथ बैठने वाले? ये नहीं होने वाला। मैं आपको 99.9% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, मोदी जी नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए। ईरान के साथ हमारे संबंध ठीक ठाक है, और ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं। अगर हम वहां जाएंगे, हम एक साइड के साथ खड़े हो रहे हैं, कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं। और मोदी जी ने बिल्कुल। इसराइल में जाके कह दिया था, वी आर विद द पीपल ऑफ इसराइल नाउ एंड हियर आफ्टर। ये हमारा बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। और आप कल जाके पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाई अप कर रहे हो, और उसी मुंह से हमें आज कह रहे हो कि मोदी जी अल खमेनी के फ्यूनरल में आओ, अली खमेनी के फ्यूनरल में आओ। भाई आप तो शर्म करें ना कुछ। और आपके साथ हमारा व्यापार कितना, $1.4 बिलियन, क्या फर्क पड़ता है भारत को $1.4 बिलियन का? और आज भी अगर एमईए की आप प्रेस ब्रीफिंग देखेंगे, उसमें क्लियरली बोला गया है। पहले तो हमने अपने नागरिकों को बोला था ईरान छोड़ दो, आज भी हम लिखते हैं, आज की डेट की बात करो, ईरान जब तक आपको बहुत जरूरी काम हो ना जाए। अभी भी परिस्थिति खतरनाक है। जब हमारा ऑर्डिनरी नागरिक वहां सुरक्षित नहीं, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री वहां सुरक्षित है? क्या भारत के इतने बड़े नेता वहां सुरक्षित है? मैं आपको बताऊं, एक बार G20 की बैठक हुई थी तुर्किया में, मोदी जी गए थे वहां पे। अब तुर्किया से लगा था आईसिस का क्षेत्र, आपका MI6, आपका FSS यानी कि रशियन इंटेलिजेंस, और आपका मोसाद, ये ओवर एंड अबव गया था एसपीजी के साथ। 4 लेयर की सुरक्षा थी मोदी जी को तुर्किया में जहां परिस्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। जी। उस ईरान में जहां पता नहीं कब क्या हो जाए, ये जहादी कब क्या कर दे, सारे जहादियों का समूह वहां होने वाला, मोसाद क्या कर दे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे? भाई ना हमारा एक लेना ना देना। हमारे एम्बेसडर साहब जाएंगे, हमारी पूरी पूरी सहानुभूति है, पूरी श्रद्धांजलि है, बात खत्म। इवन जब खमेनी की मृत्यु हुई थी, हमने तो, मोदी जी ने तो उस पर टिप्पणी नहीं की थी। जब उस पर टिप्पणी नहीं की तो आज जाने का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, जयशंकर साहब ने फिर 2-4 दिन बाद एक लाइन लिख दी थी एम्बेसी में जाके, वो एक महज
लिहाज औपचारिकता होती है, औपचारिकता जरूर निभाई जाएगी। पर अगर आप सोचते हो कि आप इस सबको व्हाइट वॉश करोगे, आप भारत को जियोपॉलिटिकल शतरंज में मात दोगे और आप मोदी के वर्चस्व का यूज करोगे अपने एजेंडा चलाने के लिए, नहीं होने वाला। और आप कल ही देखिए ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान का एनएसए हमारे मित्र यूएई के एनएसए पे लिटरली चढ़ गया था, वो तो डोवल साहब ने चुप करा दिया उन्हें। मतलब अब ऐसे परिस्थितियों में हम अपने पूरे दोस्तों को नाराज करके आपके फ्यूनरल में काहे को आए भाई, हमें क्या मिलना, हमारा क्या लेने देना, आपके लड़ाई अमेरिका इसराइल से जाके लड़िए, हमारी तो दूर से राम राम है जी। ये हमारा कहना है जी।